ये क्वेश्चन में क्या करना था, वन ऑफ द रूट इज इक्वल टू द nth पावर ऑफ द अदर रूट। एक रूट है nth पावर ऑफ अदर, तो एक अल्फा है तो दूसरा अल्फा की पावर n है ना, तो इनका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, अल्फा की पावर n+1 c बाई ए हो जाएगा। तो अल्फा कितना हो जाएगा, c बाई ए का पावर 1/n+1 है ना। अब अल्फा अगर इसका रूट है तो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो सेटिस्फाई करवा दो आप, क्या हो जाएगा a c बाई ए का पावर 1/n+1, ठीक है ना, प्लस b c बाई ए का पावर 1/n+1 प्लस c इज इक्वल टू 0। यस, b by c के पावर 1/n+1 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब b अपने को चाहिए खाली बेटा, सब करना कैसे होता है वो देख के क्वेश्चन से ही बता सकते हैं। b अपने को खाली चाहिए, तो वो कैसे करेंगे, c बाई ए की पावर 1/n+1 से डिवाइड कर देंगे। हाँ सर वही किया। कोई रहे यहाँ डिग्री 2 है, तो क्या बन जाएगा, a c बाई ए की पावर 1/n+1 प्लस b प्लस c अपॉन c बाई ए की पावर। मैंने वो माइनस b बाई ए सब में उसको रिप्लेस कर दिया, तो उधर से भी आ गया। ओके, ऐसा भी कर सकते हो। तब यहाँ से क्या बन गया आपके पास, a का पावर 1 माइनस 1/n+1 c का पावर 1/n+1 प्लस b प्लस c का पावर 1 माइनस 1/n+1 और a का पावर क्या जाएगा, अपॉन a है नीचे, तो ये तो a का पावर आ जाएगा आपके पास 1/n+2 आएगा ना वहाँ पे 2 अपॉन, हाँ डिवाइड कर 2 आएगा, डिवाइड कर नहीं देगा। लेकिन एक तो पावर घट गया ना, हाँ तो ये 2 1 में कन्वर्ट हो जाएगा। बस अब ये फाइनली है, हो गया ना, बस हो जाएगा ना मेरे हिसाब से, हो गया। देखो यहाँ पे अगर थोड़ा सिंप्लीफाई करोगे तो n/n+1 आ जाएगा, a की पावर n/n+1 c की पावर 1/n+1 प्लस b प्लस c की पावर n/n+1 a की पावर 1/n+1। तो इक्वेशन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, a n की c 1/n+1 प्लस b प्लस a c की पावर n 1/n+1 इक्वल टू 0। इज इट क्लियर? ठीक है, तो क्यों नहीं हुआ था आपसे, हो जाना चाहिए, तो आसान अगर इतना हो गया फिर ये डिवाइड करना था वो नहीं। वो तो क्वेश्चन से ही पता चलेगा आपको, यहाँ पे बी चाहिए, बी कैसे बनाओगे आप, आपको बनाना है ना, क्वेश्चन से लड़ना पड़ेगा ना। ठीक है, चले आगे क्या, 2 मिनट तो कुछ मैं क्वेश्चन नहीं करवाता हूँ क्योंकि मुझे लगता है वो हो जाएंगे आपसे, ठीक है ना, इजी मुझे लगता है ये तो कर लोगे तुम। यस जैसे देखो, चलेगा इसके आगे। हाँ सर ओके, लेट्स मूव ऑन। देखो ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, इसको कैसे करेंगे गिव अ ट्राई। कौन कौन नहीं है क्लास में आज, हित आ गया है। आयुष मोदी नहीं है क्लास में, आयुष मोदी था पहले, तो वो तो 8th क्लास में था। आयुष है, 8th क्लास में बैठा था, आयुष था ना, हाँ है, आयुष है। और कौन कौन नहीं है देखो एक बार, आयुष है, मोहम्मद नल्ला नहीं है सर, मोहम्मद नल्ला वाला नहीं है, दे मनाफ भी नहीं है। और एक सिद्ध भी नहीं होगा। ओके, हित सब समझ आ रहा है तुमको, हित? यस सर। हित तुमने सीक्वेंस सीरीज किया, पूरा कंप्लीट हो गया तुम्हारा? सर वो तो हो गया सर, अभी क्या चल रहा है सर, मैंने अभी 10 डेज तक कुछ किया ही नहीं है ना सर। अच्छा, अभी तुम आ गए घर पे वापस? हाँ सर आ गया वो अभी तो। अभी हम क्वाड्रेटिक कर रहे हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से शुरू कर रहे हैं।
ठीक है, Yes, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कुछ दिन पहले हमने किया था, अब कंटिन्यू कर रहे हैं उसको, ठीक है। yes sir. ये मोस्टली जो भी हम पार्ट कर रहे हैं ये ऑलरेडी 10th में हमने किया हुआ है, ठीक है ना। Okay sir. ओके, तो कोशिश करो तुम्हें आ जाएगा, सब आ जाएगा, ठीक है। चलो देखो, इफ द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर अल्फा अपॉन अल्फा माइनस 1 एंड अल्फा प्लस 1 अपॉन अल्फा, देन प्रूव दैट दिस इज देयर, ठीक है ना। ओके चलिए, देखिए कैसे करेंगे इसको। सर ABC में वो इक्वेशन तो आ गई पर भी मतलब बहुत लंबा सॉल्व करना पड़ेगा, वही कर रहा हूँ अभी। सब्स्टिट्यूट करके ट्राई किया पर उससे कुछ मतलब नोटेबल रिजल्ट नहीं आया। ये आपको प्रूव करना है, प्रूव कब कर पाओगे आप? ये देखो, ये कहाँ से आया होगा? डी से आया होगा, डी से। ये सम ऑफ द Yes. कोएफिशिएंट से आया होगा। हाँ सर, यही सोचा पहले। है, दुनिया में तो प्रूव करने का बहुत बस। कुछ है, लेकिन जो मांगा है वो कैसे प्रूव करेंगे, हमें वो सोचना है। a प्लस बी प्लस सी कब बनेगा? जब x इक्वल टू 1 डालूंगा मैं। यस और नो? ओह यस। यस। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड क्या हो रहा है। देखो, इस क्वाड्रेटिक के अगर रूट्स है ये दोनों, तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू x माइनस अल्फा अपॉन अल्फा माइनस 1 इंटू x माइनस अल्फा प्लस 1 अपॉन अल्फा। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ? एक ही कमी है तो वो a भी लगा दो आप यहाँ पे, फील फ्री टू पुट। यस, या अरे ए क्या है? प्रॉब्लम हटाने के लिए a से डिवाइड कर दो। बेटा कंपेयर करते हैं, जब कैसे अच्छा कंपेयर करते अच्छा, हैं? हाँ a से हाँ डिवाइड करने सर, के बाद समझ कंपेयर गया। करते हैं। अब ए हटा देंगे तो फिर ए प्लस बी प्लस सी नहीं आएगा ना? अरे क्यों नहीं आएगा? जब तुम अरे इसको हाँ हटाने के हाँ बाद आएगा, हाँ 1 पुट करोगे तो एलसीएम तो डिनोमिनेटर। लेना ही पड़ेगा ना अपने को। ऐसे पकड़ोगे वैसे पकड़ो, बात तो एक ही है, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट देखो, तो क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए इज इक्वल टू दिस स्टोरी। अब डेफिनेटली आंखों से दिख रहा है कि ए प्लस बी प्लस सी कब आएगा? जब एक्स इज इक्वल टू 1 पुट किया गया होगा, दोनों साइड x1 पुट कर लो। यस। यहाँ पे पुट करने पे क्या आएगा? यस, तो क्या बन रहा है, अल्फा माइनस 1 माइनस अल्फा अपॉन अल्फा माइनस 1, अल्फा माइनस अल्फा माइनस 1 अपॉन अल्फा। यस, तो ये बन रहा है 1 अपॉन अल्फा अल्फा माइनस 1, दैट इज a प्लस बी प्लस सी बाई सर एक माइनस साइन के साथ दोनों बार माइनस आएगा, कंपेंसेट हो जाएगा, देख लो। हाँ, दो माइनस आ रहे। ये क्लियर है? हाँ सर। ओके, हाँ यस ठीक है ना। अब इसको हटा रहा हूँ मैं यहाँ से, ठीक है ना। ये नोट कर लो सारे बच्चे। एक रिलेशन हमारे पास ये आ गया, हमें जो a प्लस बी प्लस सी लाना था वो हमने यहाँ से ले आए। अच्छा, डिफरेंस ऑफ द रूट्स क्या होगा? दोनों रूट्स का डिफरेंस करके देखो क्या आएगा। अल्फा अपॉन अल्फा माइनस 1 माइनस अल्फा प्लस 1 अपॉन अल्फा, क्या आ रहा है? अल्फा स्क्वायर माइनस 1 अपॉन अल्फा अल्फा माइनस 1, क्या है? आ गया, क्या जाएगा? अच्छा हाँ, रूट डी बाई, खत्म। ये वैल्यू बराबर हो गई दोनों, तो ए प्लस बी प्लस D सी by बाई ए A। कितना हो गया? अरे अब यार डिफरेंस किसका किससे लेना है वो कैसे पता चला? सर ये मतलब बेटा हमेशा मॉड ही होता है डिफरेंस, तो कोई भी ले लो आप। यहाँ पर मेरा तो है -1 अपॉन अल्फा माइनस 1, तो अभी अल्फा की मॉड वैल्यू मॉड ले लेंगे ना, 1 अपॉन, ठीक है। उलझ जाओगे ऐसे, घूम जाओगे, है ना, घुमा देगा कुछ नहीं, ठीक है। फटाफट फटाफट प्रूफ करना है, दोनों साइड स्क्वायरिंग करेंगे, पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है ना, इजी। एक मिनट, ये क्या किया फिर रूट डी बाई के बाद? यस बेटा हमने आइडेंटिफाई कर लिया है, दोनों वैल्यू बराबर है, ये वैल्यू और ये वैल्यू बराबर है,
हाँ 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 इन दोनों को इक्वेट कर दिया यहाँ पे, फिर स्क्वायरिंग कर दिया, रिजल्ट आ गया, तो स्क्वायरिंग। मतलब कभी भी हमारे डिफरेंस में कुछ नेगेटिव ऐसा लग रहा हो कि मतलब थोड़ा सा वो मतलब वो थोड़ा क्या बोलते हैं उसको सूटेबल नहीं लग रहा है आगे जाने के लिए, तो उसको हमेशा बेटा यही पॉजिटिव होता करके है, करें। मॉड ऑफ अल्फा माइनस बीटा ही होता है रूट डी बाई। पर अल्फा की वैल्यू में पता नहीं है ना, इसीलिए अब कुछ भी, तो हम तो मॉड ही पॉजिटिव निकाल रहे हैं, हम कहाँ निकाल रहे हैं। अब मानो ना मॉड निकाला मैंने मॉड निकाल लिया, मॉड निकाला, यस सर। इसको स्क्वायरिंग कर दूंगा ना मैं, यस ठीक है, स्क्वायरिंग कर दूंगा मैं, दोनों बराबर हो जाएगा, ठीक है ना, हाँ सर। इजी। चलें आगे। सर एक मिनट, अब नेक्स्ट पार्ट ले, देखो अभी का पार्ट जो हम पढ़ेंगे वो काफी अच्छा पार्ट है, आप लोगों को बहुत हेल्पफुल होगा क्वेश्चन सॉल्व करने में। यस सर। चलो, now let's understand next part. हेडिंग डालो, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट्स। नेक्स्ट हेडिंग डालो, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट्स। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट्स में हम क्या पढ़ने वाले, वी आर गोइंग टू स्टडी क्वाड्रेटिक इक्वेशन विथ ट्रांसफॉर्म्ड रूट्स नाउ, ठीक है ना। अगर अल्फा की जगह अल्फा प्लस के, बीटा की जगह बीटा प्लस के हो गया, तो क्वाड्रेटिक नया कौन सा बनेगा हमें वो समझना है, ठीक है। तो ओल्ड स्कूल में हम क्या करते थे, क्या करते थे आप प्लस न्यू कर सम दो, न्यू प्रोडक्ट निकालते थे, प्लस कर देते हैं, हाँ। हाँ न्यू सम न्यू प्रोडक्ट न्यू इक्वेशन, ठीक है ना, मजदूरी करते थे। अब वो नहीं करेंगे हम, अब फटाफट लॉजिकली चीजें समझेंगे, ठीक है। अर्श को सब समझ आ रहा है, अर्श? सर अर्श सीक्वेंस एंड सीरीज किया तुमने कंप्लीट पूरा? नहीं सर, इंटीजर तक करा है अभी, अब आगे कर रहा हूँ। कर रहे हो, ठीक है। अब उसको इंटीजर तक भी पॉज में रखो तुम, ठीक है ना, आगे मत करना। अब तुम क्वाड्रेटिक करना शुरू कर दो, ठीक है। अब हाँ सीक्वेंस सीरीज मत करना, आप क्वाड्रेटिक करो, वरना क्वाड्रेटिक छूट जाएगा आप लोगों का, ठीक है ना। यस सर। अभी क्वाड्रेटिक करना, अब समझ आता है, लेकिन क्लास में आपको सब कुछ समझ आ जाता है, हाँ सर, समझ आता है। लग रहा है ना, आईआईटी निकाल लोगे ना? हाँ हाँ सर। ठीक है, चलो आ जाओ, ठीक है। नाउ लेट्स सी, अब इसको अंडरस्टैंड करते हैं। हाँ कौन बोल रहा है, काव्य बोल रहा है क्या? हाँ सर, ये के मतलब कोई भी कांस्टेंट वैल्यू है? हाँ कुछ भी कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है, कोई भी कांस्टेंट वैल्यू। देखो पुराने आपके रूट्स अल्फा बीटा थे, अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, देन द इक्वेशन हुज रूट्स आर अल्फा प्लस के एंड बीटा प्लस के। अगर रूट्स के से इंक्रीज हो जाते हैं, अल्फा प्लस के और बीटा प्लस के से, तो नया इक्वेशन लाने के लिए आप क्या करना, x की जगह x माइनस के रिप्लेस कर देना पूरी इक्वेशन में, ठीक है। इसको कैसे हम तो समझ ताकि सकते वो हैं, जीरो हो जाए। देखो कैसे समझ सकते हैं इसको, इफेक्ट को नलीफाई करना बोलते हैं। जैसे अगर आपको याद है, मैं जब आपको ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ पढ़ा रहा था, तो अगर हम +2 करते हैं तो एक्चुअली ग्राफ नीचे शिफ्ट होता है, -2 करते हैं तो ग्राफ ऊपर शिफ्ट होता है, ऊपर +2 शिफ्ट यूनिट होता है। करते हैं अगर, तो एक्स एक्सिस में लेफ्ट में शिफ्ट होता है। तो इफेक्ट को कंपेंसेट करने के लिए अगर मल्टीप्लाई करोगे कांस्टेंट के साथ, तो रेंज में वो, जैसे यहाँ ग्राफ पे छोटा होगा। y इक्वल टू साइन एक्स है, अगर मैंने 2y इक्वल टू साइन एक्स कर दिया तो रेंज घट जाएगी, एक्चुअली हाफ हो जाएगी। हाँ हाँ, प्लस माइनस। y की जगह अगर 2y का ट्रांसफॉर्मेशन किया, वैसे ही अगर मेरे पास y इक्वल टू साइन एक्स लिखा है और अगर मैं y इक्वल टू साइन 2x का ग्राफ बनाऊं, तो इसका पीरियड आधा हो जाता है, ग्राफ श्रिंक हो जाएगा, छोटा हो जाता है, हाँ। कंजस्टेड। इज दिस क्लियर? यस। अच्छा, तो अब इसमें हमें करना क्या है, व्हाट वी हैव टू डू, अल्फा प्लस के एंड बीटा प्लस के आर द रूट्स विद अस, इज इट क्लियर? अल्फा प्लस के और बीटा प्लस के रूट्स है, तो उसकी नई इक्वेशन क्या होगी, a x माइनस के का स्क्वायर b x माइनस के प्लस सी। इसको याद रखने का तरीका क्या है, मान लो अल्फा न्यू कितना है, अल्फा प्लस के, तो मैं बोल सकता हूँ अल्फा क्या होगा, अल्फा न्यू माइनस के होगा, यस और नो? अच्छा। अल्फा क्या होगा, अल्फा न्यू माइनस के। अब अल्फा तो इसका इक्वेशन का रूट है, तो इसको सेटिस्फाई करेगा, इसका प्रूफ बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है ना। अल्फा न्यू माइनस के विल सेटिस्फाई दिस इक्वेशन, तो क्या हो जाएगा, ए अल्फा न्यू माइनस के का होल स्क्वायर प्लस बी अल्फा न्यू माइनस के प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो मुझे एक चीज बताओ, अल्फा न्यू क्या है, नया रूट है, नया रूट है, तो नए रूट को तो x बोल सकते हैं ना भाई, उसके लिए तो सॉल्व कर रहे हैं भाई, वैल्यू ऑफ x व्हिच विल सेटिस्फाई द इक्वेशन। सो लेट्स से अल्फा न्यू इज नथिंग बट
कैपिटल एक्स, इक्वेशन क्या आ गई, एक्स माइनस के का स्क्वायर बी इंटू एक्स माइनस के प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो एक्स की वैल्यू हमें निकालनी है ना जो सेटिस्फाई करेगी। अब अल्फा न्यू को एक्स क्यों ले लिया? बेटा वेरिएबल है ना, अल्फा बीटा रूट्स हैं, हाँ तो वही तो निकालना है आपको। अब पर फिर वो एक्स तो तो पर ये मतलब तो पुराना वाला ही है ना। अरे X तो। पागल, पुराना कैसे है, ये इक्वेशन है, इसका रूट अल्फा बीटा है। क्योंकि वो अल्फा बीटा को सेटिस्फाई करा रहा है। अरे खिलाड़ी, अल्फा न्यू बीटा न्यू सेटिस्फाई करेगा ना, एक्स की जगह अल्फा न्यू डालना पड़ेगा ना, अल्फा क्यों डालेंगे, सब बीटा वो न्यू। ये वाला एक्स और अच्छा हाँ ऊपर वाला एक्स वो दोनों अलग अलग है ना अरे equation। खिलाड़ी, हम लोग साइन एक्स में भी एक्स यूज करते हैं, कॉस एक्स में भी एक्स करते हैं, एलन एक्स आज में तो भी एक्स बस करते उसी में हैं, एक्स कंफ्यूज हो रहा वेरिएबल था वो होता है। ऊपर मतलब वाला सर इक्वेशन दोनों के अलग लिए। अलग है ना एक्स, मतलब वैल्यू सेम हो भी सकते हो नहीं भी। अरे सेम एक्स है, एक्स सेम है, इक्वेशन एक्स के अंदर है ना, दिस इज इक्वेशन इन एक्स, बट द वैल्यू फॉर व्हिच इट इज सेटिस्फाइड ओवर हियर एंड ओवर हियर विल बी डिफरेंट। हाँ सर बस यही डाउट था इसमें। ठीक है, यस सर। समझ आ गया कैसे किया। हाँ yes। सर। चलिए देखो, क्योंकि सब इसके साथ रिलेट होगा, पहले चीज समझा रहा हूँ तो पहले में आप समझने में टाइम ले सकते हो, डाउट है पूछ सकते हो, लेकिन आगे वाले सब इसको रिलेट करते हुए चलेंगे हम। ठीक है, डाउट हाँ पूछो। सर, अगर दोनों रूट को k से इंक्रीज ना करे तो फिर क्वेश्चन इससे हम नहीं करेंगे, है ना। चलो अब आगे चलते हैं, आ जाओ। पहले जो जानकारी दी जा रही है वो जानकारी ले लो, बाद में तुम्हारी जानकारी हम लेंगे। ठीक है, पहले जो मैं जानकारी दे रहा हूँ वो ले लो, उससे तुम्हारा आईटी निकल जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, अल्फा माइनस के एंड बीटा माइनस के। ठीक है, आईटी जी आपसे मजदूरी नहीं चाहता, वो चाहता है आप दिमाग यूज करो, तो इसमें दिमाग यूज करना है, उसमें तो मजदूरी है, अल्फा प्लस 2 कर दिया, बीटा प्लस 3 कर दिया। ठीक है, तो फिर इसका मल्टीप्लाई भी किया, मेथड हो सकता है, ऐसा थोड़ी होता है। ऐसे थोड़ी होता है, तुम निकालना बैठ के, खाली हो वैसे भी तुम। चलो अब आ जाओ, अब रूट्स में अगर माइनस कर दिया तो उसको कंपेंसेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो हमेशा ध्यान रखा करो, अल्फा माइनस के इज योर न्यू रूट, अल्फा माइनस के इज योर अल्फा न्यू, तो अल्फा क्या हो जाएगा, अल्फा न्यू प्लस के, तो कहना चाहिए अल्फा विल सेटिस्फाई दिस इक्वेशन, कौन सा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c वाला, क्योंकि इसके रूट्स अल्फा बीटा है ना। इज इट क्लियर। तो इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो x अल्फा की जगह क्या आ जाएगा, a अल्फा न्यू प्लस के का स्क्वायर प्लस b अल्फा न्यू प्लस के प्लस c इज इक्वल टू 0। इज इट क्लियर। तो a yes। x प्लस के स्क्वायर प्लस b x प्लस के प्लस c इज इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इन x है जिसके रूट्स क्या है, अल्फा न्यू बीटा न्यू। ट्राई टू अंडरस्टैंड, ओके। इज इट क्लियर। यार हम अल्फा न्यू प्लस के पूरे को एक्स ले लेंगे, मतलब समझा नहीं, क्या डाउट है। अल्फा न्यू प्लस के पूरे को एक्स क्यों नहीं लेते? ये तो पुराना x हो जाएगा ना, दिस वुड बी x ओल्ड, जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, ये वाले को, हाँ हाँ इसीलिए पुरानी इक्वेशन में डाल रहे हैं ना। अल्फा पुराना रूट है तो पुरानी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, नया रूट है तो वो नई इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, ओके चलें आगे, लेट्स मूव ऑन, एक लेवल आगे चलते हैं। आप जल्दी जल्दी करते चलो फटाफट। अगर रूट्स अल्फा के बीटा के हो गए तो अल्फा न्यू क्या हो गया, अल्फा के, तो अल्फा क्या हो जाएगा, x by k। अल्फा न्यू बाई के। अब अल्फा क्या ले रहे हैं हम, बार बार एक्स की तरह रिप्लेस कर रहे हैं ना। इज इट क्लियर। तो अल्फा इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, एक्स में रिप्लेस कर रहे हैं, पुट कर लो, इक्वेशन कौन सी है आपके पास, पुरानी को ले लो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो उसका नया रूट क्या है, अल्फा न्यू बाई के, बी टाइम्स अल्फा न्यू बाई के, सी इक्वल टू 0। अब अल्फा न्यू को एक्स ले लेंगे ना, क्योंकि वो तो नया रूट है, इसकी नई क्वाड्रेटिक बनानी है, तो क्या आ जाएगा, ए एक्स स्क्वायर बाई के स्क्वायर बी एक्स बाई के प्लस सी इज इक्वल टू 0, एलसीएम ले लेना, यू विल गेट दिस रिजल्ट। ओके, वापस से कॉन्सेप्ट को बहुत क्लियरली समझो आप। अल्फा न्यू है वो k टाइम्स मल्टीप्लाइड द ओल्ड रूट, नाउ ओल्ड रूट विल सेटिस्फाई द ओल्ड इक्वेशन, सो वी हैव सब्स्टिट्यूटेड द ओल्ड रूट इन द ओल्ड इक्वेशन,
and after substituting the old root in the old equation we have got a new equation. Now this new equation में जहां पे भी अल्फा न्यू है वो तो रूट है, नई इक्वेशन का नया रूट अल्फा न्यू है, तो उसको x से रिप्लेस कर देंगे, तो उसी को हमने x से रिप्लेस कर दिया. इज इट क्लियर? चलें आगे. नेक्स्ट फोर्थ वाला ले लेते हैं. फोर्थ, अब ये नोट की तरह लिखते जाओ, आप सारा डिराइव करेंगे नहीं. देखो फटाफट लिखो, अल्फा बाई के है तो क्या लिखना पड़ेगा? अल्फा को k टाइम्स. यस, सर एक्स स्क्वायर आएगा ना? कौन सा वाला? ये वाला ना, ये इधर x स्क्वायर आएगा, ये वाला आपका x स्क्वायर आएगा इधर. ठीक है, दिस विल बी x स्क्वायर. यस, ठीक है. चले फिफ्थ. यस. ओके, कभी भी एग्जामिनेशन में आप कैसे करोगे? अल्फा न्यू को लिखोगे अल्फा बाई के एंड अल्फा यू विल टेक इट एज के इनटू अल्फा न्यू, और फिर वो पुट कर लेंगे इक्वेशन में. ओल्ड इक्वेशन इसमें मत डाल देना, ओल्ड में डलेगा. दिस इज टू बी पुट इन ओल्ड इक्वेशन एंड आफ्टर यू पुट इन द ओल्ड इक्वेशन यू गेट न्यू इक्वेशन. नेक्स्ट, माइनस अल्फा माइनस बीटा. ठीक है ना, माइनस अल्फा माइनस बीटा. ठीक है, तो क्या हो गया? अल्फा न्यू इज माइनस अल्फा. अल्फा की जगह क्या करेंगे? माइनस अल्फा न्यू. इज इट क्लियर? देखिए हो जाएगा a माइनस अल्फा न्यू का स्क्वायर प्लस b माइनस अल्फा न्यू प्लस c इज इक्वल टू 0. तो a अल्फा स्क्वायर माइनस b अल्फा प्लस c, यहाँ पे n नया रूट है. इज इट क्लियर? तो इक्वेशन क्या गई? ax स्क्वायर माइनस bx प्लस c इज इक्वल टू 0. इज इट क्लियर? ठीक है. नेक्स्ट, रूट्स आर 1 अपॉन अल्फा एंड 1 अपॉन बीटा, रेसिप्रोकल ऑफ द गिवन इक्वेशन. ठीक है, तो रूट्स अगर 1 अपॉन अल्फा और 1 अपॉन बीटा है तो अल्फा न्यू क्या है? 1 बाय अल्फा है. ठीक है, तो अल्फा क्या हो जाएगा? 1 बाय अल्फा न्यू. ओके, अब हो क्या रहा है? अल्फा बीटा सेटिस्फाई कर रहा है, तो पुट कर लो a 1 बाय अल्फा न्यू का स्क्वायर, b 1 बाय अल्फा न्यू, c इज इक्वल टू 0. तो a प्लस b अल्फा न्यू प्लस c अल्फा न्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू 0. ओके सर. यस बेटा. सर इसमें ऐसी वैल्यू आई जो मतलब पॉसिबल नहीं है. मतलब जैसे अल्फा की वैल्यू 0 हो तो फिर वो इसके रूट्स तो नहीं आ पाएंगे ना? अच्छा, रूट 0 हो और आपको बोलेगा उसके रेसिप्रोकल का इक्वेशन बताओ, इनफाइनाइट के रूट्स वाला. गधा है वो, है पढ़ा लिखा नहीं है वो. दिमाग नहीं है ना उसमें. वो देगा तुमको 0 और बोलेगा तुम इनफाइनाइट वाले रूट्स की इक्वेशन निकालो, है ना? क्वेश्चन वैलिड है. पूछो खुद से एक बार, क्वेश्चन वैलिड है? ठीक है, ये जो मैं तुमको ट्रांसफॉर्मेशन बता रहा हूँ ना, ये क्वेश्चन जो हमने लास्ट टाइम सीक्वेंस सीरीज में मैंने कहा था क्वाड्रेटिक्स से करना, तो उसमें बहुत हेल्प होगा. उसमें 1 अपॉन अल्फा 1 अपॉन बीटा 1 अपॉन गामा दिया हुआ है, 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर 1 अपॉन बीटा स्क्वायर 1 अपॉन गामा स्क्वायर दिया है. सो देन यू कन्वर्ट अ क्वाड्रेटिक whose roots are 1 अपॉन अल्फा 1 अपॉन बीटा 1 अपॉन गामा. सो उसके लिए हमने क्या सीखा है? यहाँ से हमें x की जगह 1 अपॉन x ट्रांसफॉर्मेशन में डालना पड़ेगा. यू गेटिंग दिस और नॉट? तो अगर आपके पास एक इक्वेशन है ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d इज इक्वल टू 0, x की जगह क्या डालोगे? 1 अपॉन x. तो इक्वेशन क्या हो जाएगी? dx क्यूब प्लस cx स्क्वायर प्लस bx प्लस a इक्वल टू 0. ठीक है, तो इस इक्वेशन के रूट्स क्या हो जाएंगे? 1 अपॉन अल्फा 1 अपॉन बीटा 1 अपॉन गामा. इज इट क्लियर? ठीक है. फिफ्थ वाला था अल्फा विद माइनस अल्फा एंड माइनस बीटा द रूट्स. ठीक है, जल्दी जल्दी नोट करते चलो बेटा, फटाफट फटाफट. ठीक है, हसन तुम्हारे डाउट सारे क्लियर हो गए कि नहीं हुए? यस सर. चलिए आगे चलते हैं. 6 वाला नोट कर लो.
चलें आगे। नेक्स्ट 7th ले लें क्या? Next, same minus 1 upon alpha minus 1 upon beta. So alpha nu has become minus 1 upon alpha. So what alpha will become? Minus 1 upon alpha nu. So minus 1 by x का transformation. X will be replaced with minus 1 by x. Is it clear? Yes. Yes, sir. चलें आगे। Yes. Next. Let's take next. देखो next. Whose roots are k by alpha and k by beta. तो अल्फा न्यू क्या हो गया यहाँ पे वापस से k by अल्फा हो गया, तो अल्फा क्या हो जाएगा k by अल्फा न्यू। तो हमें क्या करना पड़ेगा k by x, x का ट्रांसफॉर्मेशन k by x। तो इक्वेशन क्या थी आपके पास ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 कन्वर्टेड इनटू k by x का फॉर्म। तो ak स्क्वायर प्लस bk x प्लस c x स्क्वायर, ठीक है ना, k by x कर देना आप। तो ak स्क्वायर आ जाएगा, bk आ जाएगा, अब नीचे x आ जाएगा, एलसीएम ले लेंगे, ठीक है ना। ओके Yes, sir. चलो अब नेक्स्ट एक और अच्छी चीज पता चलेगी। 9th वाला देखो, 9th इक्वेशन हुज रूट्स आर p अल्फा प्लस q एंड p बीटा प्लस q। अल्फा बीटा का ट्रांसफॉर्मेशन क्या हो गया है p अल्फा प्लस q, तो अल्फा न्यू क्या हो गया है अब p अल्फा प्लस q। तो क्या करेंगे अल्फा न्यू माइनस q अपॉन p, आपका ओरिजिनल अल्फा हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा, है ना। और हम क्या करेंगे अब देखो, तो ये अल्फा आपका इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। सो x हैज टू बी ट्रांसफॉर्म्ड एज x माइनस q बाय p। इज इट क्लियर? ये सब याद रखना पड़ेगा। नहीं निकाल रहे हैं जैसे वैसे एग्जामिनेशन में निकालेंगे ना फटाफट। सर वो तो खाली x इक्वल टू वही करना है हमें तो। हाँ बाकी तो सब ट्रांसफॉर्मेशन खुद ही आ करना है रहा x की जगह, ठीक है। जो प्रोसीजर से मैं कर रहा हूँ वैसे ही एग्जामिनेशन में करोगे 10 सेकंड में निकल आएगा, ठीक है ना, उसको याद नहीं रखेंगे। ओके Yes, sir. चलिए आगे चले क्या। लेट्स टेक 10th नाउ। क्या लिखा है whose roots are अल्फा की पावर n and बीटा की पावर n। तो हमें क्या पता चला अल्फा न्यू क्या हो गया आपके पास, तो अल्फा क्या हो जाएगा अल्फा न्यू की पावर 1 by n, तो वो सेटिस्फाई करेगा। तो अब हमें क्या करना है x की जगह पे x की पावर 1 by n का ट्रांसफॉर्मेशन करना है, ठीक है। तो बहुत बार आपको रूट देगा, रूट अल्फा रूट बीटा, ध्यान समझना। तो आपको x की जगह x स्क्वायर डालना पड़ेगा, x स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे x रखा है तो वो इक्वल टू 0 नहीं होगा। क्या रखते हैं वो ax मतलब इक्वेशन में x रखा है तो वो इक्वल टू 0 नहीं होगा ना, सिर्फ ऐसी इक्वेशन होगी ना। क्यों इक्वल टू 0 नहीं होगा? अरे ये इक्वेशन है जिसके रूट्स ये हैं बेटा, अल्फा की पावर n और बीटा की पावर n, हाँ सर, प्रोवाइडेड मतलब अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। इक्वेशन के तो रूट्स है ना, इक्वेशन की तो बात चल रही है। हाँ बस वो अजीब डाउट आया तो हो गया। अच्छा वो आते रहते पता नहीं, बहुत अजीब है। ठीक है चलो लिखो, जल्दी जल्दी लिखो। हम इक्वेशन को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, व्हाट वी आर डूइंग इज वी आर ट्रांसफॉर्मिंग इक्वेशन टू गेट द ट्रांसफॉर्म्ड रूट्स नाउ। नेक्स्ट अल्फा की पावर 1 by n और बीटा की पावर 1। हाँ भैया पॉलिनोमियल की डिग्री चेंज हो जाएगी ना। हाँ कोई बात नहीं, हो जाए चेंज, ये तो क्वाड्रेटिक तो रहेगी। ठीक है दूसरे रूट भी आ जाएंगे, लेकिन जो हमें रूट चाहिए वो तो आ जाएंगे ना। तो हमें जो मतलब अगर चाहिए इससे हमें कोई इक्वेशन, हाँ मतलब अगर इसका कोई साम के कुछ निकालना हो तो फिर वो दूसरे रूट को भी ढूंढना पड़ेगा ना फिर। डेफिनेटली हमें तो वो पूछेगा कि भाई ऐसी इक्वेशन बताओ जिसके रूट्स अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर हो, तो हम कैसे बताएंगे अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर वाले में, x की जगह रूट x का ट्रांसफॉर्मेशन करके बताएंगे, रूट ठीक एक्स है। ट्रांसफॉर्मेशन हो। चलिए आगे चलते हैं। फिर उसको सिंप्लीफाई करने के लिए भी रूट x को वहां ले जाना पड़ेगा, फिर स्क्वेयरिंग करना पड़ेगा, तो आएगी तो बाद में क्वाड्रेटिक यहाँ से बनी जाएगी।
ठीक है, करेंगे क्वेश्चन। अच्छा ओके चलो अभी इधर आ जाओ। whose roots are अल्फा की पावर 1/n एंड बीटा की पावर 1/n। तो अल्फा न्यू क्या हो गया आपके पास, अल्फा की पावर 1/n, तो अल्फा कितना हो जाएगा, अल्फा न्यू की पावर n, मतलब x की जगह अभी क्या ट्रांसफॉर्मेशन करना पड़ेगा, x की पावर n का ट्रांसफॉर्मेशन करना पड़ेगा। ओके इक्वेशन जिसके रूट्स अगर रूट अल्फा रूट बीटा है तो उसमें x की जगह x² रिप्लेस करना पड़ेगा। ठीक है, सर इतनी अब जानकारी मेरे एप्लीकेशन हिसाब से बताओ काफी। सर। अब क्वेश्चंस ले लें क्या? हाँ बहुत कंटाल गए सर। चलो नोट की तरह लिख लेना, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। लिखो if alpha beta are the roots of this equation, find the equation whose roots are q upon p minus alpha and q upon p minus beta। ताहिर को समझ में आ रहा है? ताहिर, यस सर। ताहिर सीक्वेंस सीरीज पूरा कर लिया तुमने कंप्लीट? हाँ सर। पूरा लास्ट तक किया? हाँ पूरा जेई मेंस और एडवांस के सारे क्वेश्चन किए तुमने? हाँ सर, वो जब डिस्कस किया था तभी किया था। अच्छा तो एडवांस के हो गए, तुमने सारे अटेम्प्ट कर लिए क्वेश्चन? सर अटेम्प्ट नहीं किया, मतलब आधे तो देख देख के ही किए क्लास में सर। तुमने कितना खुद से किया, कितना कंप्लीट हुआ? क्लास में तो मैंने पूरा डिस्कस किया, आपने कितना किया? सर ड्रिल और फिर मॉड्यूल की जो एक्सरसाइज है वहाँ तक तो खुद ही किया था, फिर उसके बाद मतलब क्लास में से भी कर रहा था और खुद से भी कर रहा था। ठीक है, सॉल्विंग बढ़ाओ देखो, क्योंकि बाकी बच्चे दो जिनके साथ तुम कंप्लीट कर रहे हो क्लास में ही, उनका सारा कंप्लीट हो जाता है। ठीक है ना, वो लास्ट तक ओलंपिक लास्ट जो ड्रिल होती है ना इनकी प्रीवियस ईयर जेई मेंस और एडवांस वाली, वो भी ये लोग खुद से कर ले रहे हैं। ठीक है ना, हाँ सर। डिफिकल्ट तो नहीं लग रहा है तुमको? नहीं सर, मतलब ऐसा कुछ है नहीं, बट मतलब कई बार होता नहीं। सर हो गया। यस सर हो गया। हो गया क्या? इक्वेशन क्या आ रहा है आपके पास? द p माइनस क्यू बाय x का होल स्क्वायर माइनस p इंटू सिंपलीफाइड फॉर्म में चाहिए, एकदम सिंपलीफाइड। इससे एकदम सिंपलीफाई ज्यादा होगी। जैसे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c का फॉर्म होता है वैसा। इतनी तो कभी भी नहीं होगी सर ये वाली। सर ट्राई करते हैं एक बार। हाँ हो करो जाए। करो, गिव इट ट्राई तो सारा स्क्वायरिंग सब कुछ भी करना पड़ेगा। करो। तो कर अवध क्या कर रहा है? अवध क्या कर रहे हो तुम? सर वही ट्राई कर रहा हूँ। तुम्हें फर्स्ट लेके आना है, इनको पीछे करना है सबको। ठीक है ना, तुम एकदम लूज हो गए हो, चिल मोड में चले गए, पुश करना है अपने आप को। सर ठीक है मतलब 250। कोएफिशिएंट बहुत डेंजरस है सर। बहुत डेंजर है। देखो करना क्या पड़ेगा, रूट्स अगर अल्फा न्यू की अगर मैं बात करूं तो अल्फा न्यू क्या हो गया, q अपॉन p माइनस अल्फा, तो p Yes. माइनस अल्फा क्या हो जाएगा, q अपॉन अल्फा न्यू, तो अल्फा क्या हो जाएगा p सर आ गया माइनस सिंपलीफाइड फॉर्म में। q बाय न्यू, है ना। तो मुझे क्या करना है, x की जगह ट्रांसफॉर्मेशन क्या करना है, p माइनस q बाय x। एग्रीड? यस ये समझ आ गया सबको? सर अब ऐसा है equation क्या qx स्क्वायर प्लस 3p माइनस 3pqx अच्छा प्लस q ऐसा तो स्क्वायर। मेरे पास तो नहीं आ रहा है, मेरे पास ऐसा नहीं आ रहा है। मेरा तो a x स्क्वायर का कोएफिशिएंट है ap स्क्वायर प्लस bp प्लस c। ऐसा सब है। ये क्लियर है कि नहीं? यहाँ तक सबने लिख लिया? ये हाँ वाला यस सेटअप तो आ गया। ये तो सेम हुआ है सर। हाँ ठीक है, अब देखो क्या करेंगे, xp माइनस q का होल स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस p px माइनस q अपॉन x प्लस q इज इक्वल टू 0। सर इसमें एक डाउट है सर। मैंने तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c लेके सॉल्व कर सर दिया पूरा। हम इसको इक्वेट जीरो से करते हैं सर, पर हर x की वैल्यू के लिए जीरो थोड़ी होगा पूरे इक्वेशन में। क्वाड्रेटिक दो रूट होंगे ना, जो दो रूट के लिए तो 0 होगा ना, जो दो अपने रूट है हाँ सर जिनको पर हमने ट्रांसफॉर्म किया।
वो x की दो वैल्यू के लिए हम पूरे को क्यों इक्वेट करते हैं, वही डाउट था सर। पूरे को इक्वेट नहीं करते हैं बेटा, पूरे को इक्वेट नहीं करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन इक्वल टू 0 गिव्स यू टू रूट्स बिकॉज इट्स क्वाड्रेटिक। हाँ ठीक है, 1 मिनट 2 मिनट, चलो। क्या ना x स्क्वायर माइनस एक्स px प्लस स्क्वायर q। माइनस पी एक्स प्लस क्यू। हाँ फिर आप अच्छा लोग हाँ, मुझे एक क्यू को उधर भेज सकते हैं। फिर आप लोग मुझे इतनी गंदी गंदी इक्वेशन क्यों बता रहे थे? सर नहीं सर सर, वो तो मैंने तो आ रही थी स्टार्टिंग में, फिर सब कुछ ही कट गया था। सर मैंने तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी लेके सॉल्व कर दिया था। ये सब का आ गया कि नहीं? नहीं बेटा, क्वेश्चन में जो इक्वेशन दिया आपने को उसको ही लेना ना, और सर उसी में मतलब ट्रांसफॉर्मेशन वही होगा। सर, पता नहीं क्या कर दिया। हाँ सर, ये तो आ गया सेम ही exact। इक्वेशन है, क्वेश्चन जैसी। क्या बात है, सुपर यार, मतलब देखो जबरदस्त अपने को रिजल्ट मिला। हसन, इस पे तुम कंक्लूजन ड्रॉ करो, तुम्हारी टिप्पणी जरूरी है, कुछ आप विश्लेषण दें अपना। जैसे नहीं होता क्रिकेट में, जैसे होता है कमेंटेटर्स हमेशा कुछ भी हो, कुछ ना कुछ तो बताते ही हो, जानकारी देंगे ही। कभी कभी तो कुछ भी बुमराह को 6 लगा तो बॉलिंग उसकी बराबर नहीं, और नेक्स्ट बॉल पे अगर विकेट ले लिया, बिल्कुल सही लाइन एंड लेंथ है उसका, परफेक्ट बॉलर है। कुछ ना कुछ वो कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे ही करेंगे। हसन, व्हाट कंक्लूजन विल ड्रॉ फ्रॉम यू? सोचो कुछ ब्यूटीफुल चीज है इसमें, ठीक है ना, बाद में डिस्कस करेंगे। आ जाओ अब, नेक्स्ट चले क्या? सर यस यस आदम। यस सर। सर ये अल्फा न्यू क्या होता है? अल्फा न्यू नया अल्फा होता है जो नई इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। गेटिंग माय पॉइंट? अल्फा न्यू ही तो निकालना है, ये नए रूट्स हैं, ये नए रूट्स हैं, ये अल्फा न्यू बोल सकते हो आप इसको, इसको बीटा न्यू बोल सकते हो आप। तो इक्वेशन बनानी पड़ेगी ना। सर पर ऐसे सम कहाँ करते थे हम पहले? करते थे पहले, अभी पढ़ाया तो अभी पहला क्वेश्चन दिया है मैंने इस टाइप का, इसलिए। नहीं सर, आपने बोला ना कि ये 10th में करा था ऐसे वो 10th वाला उधर स्टॉप हो गया, उसके बाद नई चीज पढ़ाई मैंने इस बार, रूट्स का ट्रांसफॉर्मेशन। 10th वाला वो हो गया, पूरा कंप्लीट है, अभी ये नया कर रहे हैं हम। 10th में हम क्या करते थे मालूम है तुमको? 10th में इन्हीं टाइप के क्वेश्चंस को करने के लिए न्यू सम निकालते थे, न्यू प्रोडक्ट निकालते थे, फिर न्यू इक्वेशन निकालते थे। बहुत मजदूरी होती थी उसमें। अभी इतना काम नहीं करना है, अब शॉर्टकट्स बता रहा हूँ सब, मैं लाइफ आसान बना रहा हूँ मैं। हसन, तुम नाराज तो नहीं हो मुझसे? नहीं सर। ठीक है ना, एंजॉय करो बस, मस्त करोगे तुम डेफिनेटली। चलो मैं तुम्हारे साथ हूँ, आ जाओ। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो ये ब्यूटीफुल एक और क्वेश्चन है। अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, देन फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस। अल्फा बीटा अगर गिवन इक्वेशन के रूट्स हैं, तो इस इक्वेशन के रूट्स क्या होंगे? सर वो लास्ट वाला कैसे आया पता चल गया? कैसे है? वो सिंप्लीफाई के ना डिनोमिनेटर, तो नीचे डायरेक्ट क्यू बाई बीटा और क्यू बाई अल्फा बन गया, तो फिर उसको और सिंप्लीफाई किया तो अल्फा बीटा ही बन गया रूट्स। बिल्कुल। भाई इसका -1 अपॉन अल्फा प्लस 1 और -1 अपॉन बीटा प्लस 1 है रूट्स। -1 अपॉन अल्फा प्लस 1 -1 अपॉन बीटा प्लस 1। नहीं, तुम तुक्का लगा रहे थे क्या? नहीं सर, वो पीछे एक आइडेंटिटी थी ना कि वो x स्क्वायर का कोफिशिएंट c के पास चले गया, तो यहाँ पे x माइनस k है तो k की वैल्यू 1 होगी और वो डिनोमिनेटर में होगा, तो 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 होगा, और वो b का कोफिशिएंट नेगेटिव है। लॉजिक थोड़ा बहुत तो सही -1 लगाया तुमने, थोड़ा बहुत और सोचना है। देखो इस इक्वेशन को थोड़ा ट्रांसफॉर्म करेंगे। आप कैसे ट्रांसफॉर्म करेंगे? जो लिखा है उसको पढ़ने आना चाहिए ना, मैं तो पढ़ लेते हैं। क्या लिखा है? और x के फॉर्म में लिख। हाँ, ऐसा लिखूं क्या? सर वैसे 1 मिनट ट्राई कर रहा हूँ। सर वैसे ही कर अब एक नेगेटिव भी है, उसको कंपेंसेट करने के लिए 1 - x लिखना पड़ेगा ना। यस। अच्छा यस। तो जो इस इक्वेशन की हम बात करते हैं, ये आपका मैं बोल सकता हूँ अल्फा न्यू है। यस और नो? यस भाई इसकी फोटो आप ऐसे समझो ना, ये ऐसे लिखा है। सर ये आपने क्या किया? डिवाइड बाय बेटा हमने x - 1 का स्क्वायर कर दिया। क्या किया? x - 1 का स्क्वायर से डिवाइड कर दिया।
तो अभी इक्वेशन बन गई। अब मैं इसको ऐसे रीड कर रहा हूँ, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। यस, इज इट क्लियर? ये चीज क्लियर है? यस सर। हमने क्या कर दिया, अब इसके जो रूट्स हैं जो इसको सेटिस्फाई करेंगे, लेट्स से अल्फा बीटा अगर इसके रूट्स थे तो मैं बोल सकता हूँ अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं। पर एक्स स्क्वायर, वो हाँ नए इसके तो लिए, फोटो हाँ। है ना, फोटो है x is equal to alpha. Can I say that x is equal to alpha is the root of the equation? Yes or no? अरे यही इक्वेशन लिखे, देखो फोटो पहचान पा रहे हो ना, x इक्वल टू अल्फा इसका रूट है। अब x की जगह आपने रखा क्या हुआ है, x अपॉन 1 माइनस x रखा हुआ है। यस और नो? तो यहाँ से आप नहीं निकाल लोगे क्या x का वैल्यू जो इसको सेटिस्फाई करेगा? इसका रूट क्या है? x इज द रूट नो। तो x की वैल्यू क्या निकल आएगी यहाँ से बताओ? अल्फा अपॉन अल्फा प्लस 1। वेरी गुड, अल्फा अपॉन अल्फा प्लस 1 x आ जाएगा इसके बाद। तो रूट्स क्या हो गए? अल्फा बाय अल्फा प्लस 1 एंड बीटा बाय बीटा प्लस 1। नोट इट डाउन। थोड़ा थोड़ा आसपास ही था, ठीक है ना? मतलब एग्जाम में नहीं आता तो ऑप्शन देख के कर देता। इज इट क्लियर? मेथड समझते चलो, बहुत ही अच्छा टॉपिक है ये। ठीक है ना, सबको समझ में नहीं आता है बट आप लोगों को आना चाहिए। ठीक है, ये एनसीईआरटी में नहीं है ना, तो जो प्रिपरेशन जेई का करते नहीं उनको ये सब नहीं आता। वो लोग गधा मजदूरी करते हैं जैसे 10th में करते थे। ठीक है, अच्छा केवीपीवाई में बहुत इंपॉर्टेंट है, केवीपीवाई पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज अ वेरी हाँ सर, इंपॉर्टेंट। वो पढ़ाया था सर ने थोड़ा बहुत चैप्टर को, ये सब नहीं बताया तुम ट्रांसफॉर्मेशन। पूरा सीख लोगे, अब थोड़ा बहुत छोड़ दो तुम पूरा। ठीक है ना, मस्त से करो। चलो आ जाओ नेक्स्ट। शुड वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन? यस सर। आदम समझ आ रहा है? हाँ सर। Okay, chalo. If alpha beta be the roots of the equation, then find the values of this. चलिए देखिए कैसे करेंगे इसको। ऐसी इक्वेशन बनानी है कि जिसका मतलब इसके रूट्स वो हो, तो पहले तो 1 उसके, माइनस अल्फा बाय 1 प्लस अल्फा हाँ वो रूट्स उसके है पहले उसके। इक्वेशन बनाई, फिर उसके क्यूब वाले की इक्वेशन बना रहे हैं। नहीं सर, मतलब मिनट इसके और खाली y निकालने फिर तो वो a क्यूब प्लस b क्यूब वाली आइडेंटिटी से आ जाएगा। हाँ देखो, इसको मान लो रूट ए है और रूट बी है, हम्म, तो ऐसी इक्वेशन निकालो ना जिसके रूट्स ए और बी हो। हाँ हाँ बस सर, यही वही कर कर रहे रहे हैं। हैं। सॉरी, ठीक है ना, ऐसी हाँ इक्वेशन सर। निकालो जिसके रूट्स ए बी हो। फिर हमको निकालना क्या होगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब निकालना होगा, तो वो तो निकाल लेंगे ना हम। भाई आपका खेल है, ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, है ना? यस सर, यही कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ से तो निकाल लेंगे हम। अब मेन काम यही है, रूट्स 1 माइनस अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा हो और 1 माइनस बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा हो।
अच्छा ये ऐसे भी कर तो लेट्स डू इट। कैसे करेंगे? जैसे मैंने आपको बताया, अल्फा न्यू क्या दिया हुआ है, दैट इज ए। मैं बार बार अल्फा न्यू से रिलेट कर रहा हूँ, दैट इज ए। वो कितना दिया है? 1 माइनस अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा। तो क्या मैं अल्फा निकाल सकता हूँ अल्फा न्यू के टर्म्स में? 1 माइनस अल्फा न्यू माइनस 1 अपॉन अल्फा न्यू x प्लस माइनस 1 x प्लस 1 हाँ नहीं 1 माइनस x 1 1 प्लस माइनस एक्स आना चाहिए ना। 1 माइनस एक्स आएगा, एडिशन और सब्ट्रैक्शन करेंगे। तब फिर तो माइनस अल्फा हो जाएगा वहां पे। कैसे? अच्छा अरे 1 माइनस ही आएगा हाँ कंपोनेंट बेटा 1 माइनस ही करना पड़ेगा, 1 माइनस ही होगा तभी तो सब्ट्रैक्शन होगा। तो ये बन जाएगा 1 माइनस अल्फा न्यू। कर लेना यार, ये तो छोटे बच्चे कर लेते हैं। आ जाओ, 1 माइनस अल्फा न्यू बाय 1 प्लस अल्फा न्यू इज इक्वल सर टू अपना अल्फा। अलजेब्रा है पूरा। यस और नो? ये ठीक है, ओके। हाँ अब अल्फा और बीटा इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, इस इक्वेशन को। अब मैंने क्या बताया, अल्फा न्यू को x लेते हैं हम लोग, यस और नो? अल्फा न्यू को x लेते हैं, तो नए रूट के लिए क्या ट्रांसफॉर्मेशन करना पड़ेगा? x को क्या ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा? 1 माइनस एक्स अपॉन 1 1 प्लस माइनस x अपॉन 1 प्लस x। इक्वेशन क्या बन जाएगी? 3 बस 1 माइनस एक्स बाई 1 प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस 2 1 माइनस एक्स बाई 1 प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो 3 1 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 2 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स प्लस 1 प्लस एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो 3 एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 प्लस 2 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो 3x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कितना हो गया? 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2x तो माइनस 4x। यस बेटा। फाइनल इक्वेशन प्लस 5 इक्वल टू 0। 3 प्लस 2 5 प्लस 1 6 आ रहा है, मेरा तो 6 आ रहा है। हाँ हाँ 6 ही है। इक्वेशन आ रही है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। देखो बहुत ही प्यारी सी इक्वेशन आ गई। हाँ x प्लस इसके 3x माइनस 1। ओके, तब इसके रूट्स क्या हो जाएंगे? नहीं x निकलेंगे, 3 और माइनस 1 है ना? नहीं निकले। रूट्स नहीं का निकलेंगे। रिलेशन। अरे रूट्स कभी निकालते नहीं, इतनी मेहनत करने के बाद रूट्स निकालेंगे क्या मैम? तो 2 और तो 3 हाँ। अल्फा a प्लस बी क्या होगा? 2 a प्लस बी होगा 2, ए बी होगा 3, हो जाएगा 2 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को लिख सकते हैं a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2 ए बी यस 2 का स्क्वायर माइनस 4 3 ए बी। माइनस 6 4 माइनस 9 होना चाहिए ना, 2 अच्छा इंटू एक 4 और होगा माइनस 3 इसीलिए 9 हो तो गया। माइनस 10 आ जाएगा आंसर। नोट कर लो, खत्म। इंटीजर सर। टाइप में क्वेश्चन आया हुआ है, कर लिया आप लोगों ने, हंसते हंसते कर लिया, फटाफट हो गया ना। ठीक है, और करवाऊं क्या? प्रैक्टिस कर लोगे बस ना इसके बाद तो? सर अब मैथ है। अरे हम उसके दूसरे रूट की इक्वेशन निकालते तो वो भी हमेशा क्वाड्रेटिक ही आएगी। जरूरी नहीं है, ठीक है ना, जरूरी नहीं है। उसे हम स्क्वेयरिंग करेंगे, उससे भी कभी क्वाड्रेटिक बनाना पड़ जाए क्योंकि रूट एक्स प्रेजेंट हो। ठीक है, जिसके स्क्वायर रूट्स अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर है, तो एक्स की जगह रूट एक्स डालना पड़ेगा ना। ठीक है, यस सर। ओके। ठीक है, आई थिंक कर लोगे। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। देखो जो छोटे मोटे क्वेश्चन है उसका स्क्रीनशॉट ले लो इफ यू वांट। द इक्वेशन जिसके रूट्स अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर हो, तो एक्स की जगह रूट एक्स ट्रांसफॉर्मेशन से आंसर आ जाएगा, नथिंग एल्स वी हैव टू डू। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले ग्रुप लो पे ही इसका। भेज दूं लेकर। हाँ, स्क्रीनशॉट लेके ग्रुप पे डाल दो, ये आप सॉल्विंग के लिए एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए कर सकते हो। ले लिया? सर नेक्स्ट, जैसे अगर एक इक्वेशन है जिसके रूट्स 1 अपॉन अल्फा माइनस 2 1 अपॉन बीटा माइनस 2 है, ये भी कर लोगे आप। यस सर। अल्फा न्यू को 1 अपॉन अल्फा माइनस 2 लिखेंगे, ठीक है ना? यस स्क्रीनशॉट ले लो। अल्फा न्यू को 1 अपॉन अल्फा माइनस 2 लिखेंगे, तो अल्फा यहाँ से निकाल लोगे ना, 1 अपॉन अल्फा न्यू 1 अपन अल्फा न्यू प्लस 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 2 हाँ ठीक है। 1 तो बाय x की जगह पे क्या करना है? 1 बाई एक्स 1 प्लस बाय 2 x ट्रांसफॉर्मेशन। प्लस 2 ठीक है, मैं समझ गया आप लोग अब। ठीक है, ये भी क्वेश्चन लिख लो एक। इसको करोगे क्या सॉल्व? सर जैसा आप बोलो। हाँ कर लो, चलो ऑप्शन वाला है तो मैच कर लोगे, फटाफट आंसर आ जाएगा।
मतलब ऐसा बोल सकते हैं ये इक्वेशन के रूट +1 हो गए। हाँ सर सर। बी तो ऑप्शन, सी इक्वल बी टू इक्वल टू माइनस है माइनस सी, हाँ बी इक्वल टू माइनस सी क्या? आया सी ऑप्शन। सर बी। बी ऑप्शन आ जाएगा, बी सही है, बी सही है। बी की तो 4 आई वैल्यू और सी की -4 आएगी। E की 4 और A की 2 आई। -2 आई उसके पास। बिल्कुल ठीक है, नहीं चेक कर लो एक बार। हाँ A की -4 2, हाँ हाँ देखा करेक्ट पर A की 2, B की 4, B की C की 4 हाँ। -4। सी की -4। ठीक है, सबका हो गया? हाँ किसका हो गया? हो रेज गया कर लो सर। हैंड, मुझे पता चल जाए। रेज हैंड कर लो जिन जिन का हो गया है। सर 1 मिनट। ओके, वेरी गुड। हुसैन का भी हो गया। हुसैन बहुत अच्छा कर रहा है। देखो बेटा क्या लिखा है क्वेश्चन में, इक्वेशन फॉर्म्ड बाय डिक्रीजिंग द रूट बाय 1 इज दिस। तो इसके रूट्स अगर अल्फा बीटा है, इसके रूट्स अल्फा +1 और बीटा +1 है, तो मुझे ऐसी इक्वेशन निकालनी जिसका एक रूट ज्यादा हो। ठीक है, तो अल्फा न्यू वुड बी अल्फा +1, तो अल्फा वुड बी अल्फा न्यू -1। तो इस इक्वेशन में क्या करना पड़ेगा? x की जगह x -1 डालना पड़ेगा। क्या डालना पड़ेगा? ठीक है, तो 2 टाइम्स x -1 का स्क्वायर, 8 टाइम्स x -1 का बेस एंड 2 टाइम्स इज इक्वल टू 0। देखो दो रास्ते हैं, या ये रास्ते से आप चलो, या ये रास्ते में आप x की जगह x +1 डालोगे ना, तो आपको ये इक्वेशन मिल जाएगी। दो रास्ते हैं आपके पास। When you open this, what you get? 2 into x square minus 2x plus 1 plus 8 into x minus 1 plus 2 is equal to 0। कुछ कुछ बच्चों को नहीं पता चल रहा है। किसको नहीं पता चल रहा है पूछो x मुझसे। +1 आएगा ना। नहीं बेटा, अरे हाँ ट्रांसफॉर्मेशन वो तो कहाँ मैंने से कर ए रहे हैं वो वाली देखो। इक्वेशन में किया। मैंने वो लिखा है यहाँ पे, हाँ, यहाँ से अगर सर जाओगे ने तो इसमें किया। अच्छा मैंने दोनों लिख दिया। ठीक है ना आपके लिए। तो क्वेश्चन क्या बन गया अब? 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। इज इट क्लियर? कंपेयर कर लोगे अब यहाँ से बिल्कुल प्यार से, इधर से तो और डायरेक्ट आ जाएगा सर। इधर से कंपैरिजन हो जाएगा। ठीक है ना? आई थिंक यस। ओके, ए का वैल्यू 2, बी 4, सी -4। चलें आगे। यस सर। यस सर। लेट्स टेक वन मोर क्वेश्चन। लो ये वाला क्वेश्चन करके देखेंगे। इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन देन इवैल्यूएट इट्स वैल्यू। 2 अल्फा -35 का क्यूब, 2 बीटा -35 का क्यूब। लास्ट वाला क्वेश्चन क्लियर है सबको? भाई ऐसा तो नहीं लग रहा फास्ट जा रहे हैं? नहीं सर। है ना? ठीक। हेत को समझ आ रहा है? हेत सब समझ आ रहा है? और 64 इसका आंसर। 64 आ गया करेक्ट। आयुष को समझ आ रहा है? आयुष चलिए देखो बेटा करना क्या है। 2 अल्फा -35, 2 बीटा -35, तो यहाँ पे बन रहा है 2 अल्फा स्क्वायर -35 अल्फा प्लस 2 इज इक्वल टू 0। सो 2 अल्फा -35 किसके बराबर हो जाएगा? 2 बाई अल्फा के बराबर हो जाएगा। अच्छा हाँ। तो 2 बाई अल्फा का क्यूब, 2 बाई बीटा का क्यूब, तो 2 का पावर 6 अल्फा तो क्यूब बीटा क्यूब। -2 बाय अल्फा बनेगा। ठीक है ना? आई थिंक हो गया ना? ऐसे अल्फा बीटा का वैल्यू 1 आ जाएगा। अल्फा बीटा माइनस माइनस कंपेंसेट हो जाएगा फिर।
ठीक है ना। हाँ यहाँ पे माइनस आ जाएगा, एक चीज ध्यान से करना है, ये माइनस है, ये माइनस है, ये भी माइनस है, ठीक है ना, इजी। चलो अब आईएमओ में आया वो क्वेश्चन ले लेते हैं, ये 10th में भी था आपके ओलंपियाड की बुकलेट में, आईएमओ में आया वो क्वेश्चन, बहुत ही आसान लगेगा, अब आपको देखो कर लो इसको। पीआरएमओ में आया वो क्वेश्चन, ठीक है ना, पीआरएमओ में पूछा हुआ एक बार। चलिए देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। देखो बेटा अल्फा सब्स्टिट्यूट बीटा, करके किया पर नहीं हुआ। इसीलिए ना ओलंपियाड का क्वेश्चन है, पीआरएम में पूछा हुआ है, थोड़ा बहुत दिमाग लगाएंगे आप तो आपसे हो जाएगा, अगर आप कैलकुलेशन करने बैठोगे तो फिर गई बस पानी में, ठीक है ना, कुछ तो ट्रिक लगा के निकालना है आंसर, ठीक है ना, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। पी और क्यू की वैल्यू निकाल के माइनस करना है। ये प्रूव करना है आपको कि क्यू की वैल्यू कैसे निकालोगे आप। सर पी के चलिए लेट्स सी कैसे करेंगे। देखो सबसे पहला स्टेप हमें क्या क्लिक हो रहा है, डिफरेंस दिया हुआ रूट्स का कुछ है ना, तो ये मतलब अगर रूट का फॉर्म में लिखना चाहता हूँ तो एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 1 को हमेशा एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा लिख सकता हूँ मैं। यही किया। सिमिलरली एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस 1 को एक्स माइनस गामा एक्स माइनस डेल्टा लिख सकता हूँ मैं। यस सर। यस अब मुझे क्या चाहिए, अल्फा माइनस, देखो यहाँ ध्यान से समझना आप, यहाँ लिखा है अल्फा माइनस गामा अल्फा बीटा माइनस गामा, अच्छा ठीक है ना सर, तो माइनस गामा और उससे रिप्लेस कर देंगे प्लस नहीं, गामा से। देखो प्लस और गामा माइनस से डेल्टा और इसमें अल्फा प्लस डेल्टा और बीटा प्लस डेल्टा लिखा है, तो अल्फा बीटा का डेल्टा के साथ रिलेशन, तो इसमें डेल्टा डाल दूं एक बार, माइनस डालूं डेल्टा माइनस ना। डेल्टा डालूं, हाँ सर माइनस, हाँ पहले दो रिलेशन के लिए क्या डालूं, गामा डाल दूं सिर्फ, तो हाँ। माइनस माइनस दोनों में से कॉमन आ Yes. जाएगा ना, गामा माइनस अल्फा गामा माइनस बीटा। यस हम्म तो क्या मैं बोल सकता हूँ, इफ आई पुट गामा माइनस डेल्टा हो गया तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, डेल्टा स्क्वायर माइनस पी डेल्टा प्लस 1 इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस डेल्टा बीटा प्लस डेल्टा। डू यू एग्री? यस। यस सर। गामा स्क्वायर माइनस पी गामा प्लस 1 इज इक्वल टू व्हाट, प्लस पी गामा प्लस पी गामा, गामा बी प्लस पी गामा इज इक्वल टू प्लस 1 इक्वल टू 0, तो ये क्या बन जाएगा, अल्फा माइनस गामा बीटा माइनस गामा, ये ठीक है ना। अब इन दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई करते हैं, तो डेल्टा स्क्वायर माइनस पी डेल्टा प्लस 1 इंटू गामा स्क्वायर प्लस पी गामा प्लस 1। ओके नाउ यू टेल मी वन थिंग, गामा और डेल्टा इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, यस और नो? तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ गामा स्क्वायर प्लस क्यू गामा प्लस 1 0 के बराबर होता है, तो गामा स्क्वायर प्लस 1 को मैं माइनस क्यू गामा लिख सकता हूँ,
ओ अच्छा, कर लो तो क्या जाएगा? क्या वो P जीरो के minus P बराबर ही होता तो पूरा जीरो नहीं हो जाएगा? अरे क्या जीरो नहीं के उधर बराबर है क्यू बेटा? है मोहम्मद, एक कोएफिशिएंट और ऊपर पी क्यू है। वाली क्वेश्चन नॉट अच्छा पी, हाँ, यहाँ पे क्यू क्यू वाली। है, हाँ। ठीक है, नेक्स्ट। अब मुझे एक चीज बताओ, डेल्टा इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो बोल सकते हैं डेल्टा स्क्वायर प्लस क्यू डेल्टा प्लस 1 0 के बराबर है। तो डेल्टा स्क्वायर प्लस 1 किसके बराबर होगा? माइनस क्यू डेल्टा। लेट्स रीराइट, कितना हो जाएगा ये? माइनस पी माइनस क्यू टाइम्स डेल्टा, ठीक है ना? तो ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर गामा डेल्टा, ओके और गामा डेल्टा तो 1 आ जाएगा, इसके रूट्स का प्रोडक्ट क्या है? 1 है, वन है। आ जाएगा ना क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ओके, आ गया। क्या मैंने बीच में प्लस नहीं देखा, मैं माइनस के लिए कर रहा था, तो मैं तो p माइनस क्यू का होल स्क्वायर आ गया। ठीक है ना? नोट कर लो, चलो नोट कर लें इसको आप, फिर हम लोग आगे चलते हैं। यहाँ पे कंक्लूड करते हैं इस टॉपिक को, ये टॉपिक यहाँ कंक्लूड हुआ, ठीक है ना? इसके बाद हम पढ़ेंगे कॉमन रूट कंडीशन, ठीक है? नोट कर लो। सर वो दूसरे वाले का कहाँ पे लिखा है, वो गामा स्क्वायर प्लस पी गामा प्लस 1 का? गामा स्क्वायर प्लस पी गामा प्लस 1 वाला मतलब? तो उसमें वो अल्फा, अरे गामा, गामा स्क्वायर प्लस 1 की वैल्यू कहाँ से रिप्लेस की उसमें? ये इक्वेशन है, देखो मैं फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, है ना? ताहिर को भी नहीं पता चला, देखो ताहिर मैं बता रहा हूँ, एक एक देखते जाओ। अभी मैं ना ग्रीन से मार्क कर रहा हूँ। सबसे पहला स्टेप आपको क्या करना है? आपको आइडेंटिफाई करना है अल्फा माइनस गामा और बीटा माइनस गामा है। तो अल्फा और बीटा दोनों प्रेजेंट है, लेकिन एक गामा ही प्रेजेंट है। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ, जब इस इक्वेशन के अंदर मैं x की जगह पे गामा डालूंगा तो मेरे पास ये ट्रांसफॉर्मेशन आ जाएगी नीचे वाली, दिख रहा है? यस। नेक्स्ट, फिर अल्फा प्लस डेल्टा और बीटा प्लस डेल्टा, ये कब आएगा? जब इसी इक्वेशन में मैं माइनस डेल्टा पुट करूं, सर पुट माइनस डेल्टा, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन आ गया। अब राइट हैंड साइड की दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई करना है, बिकॉज दैट इज व्हाट इज आस्क्ड इन द क्वेश्चन। तो राइट हैंड साइड की दोनों को मल्टीप्लाई आपने कर दिया। तो जब सर एक राइट हैंड साइड को डाउट है सर। मल्टीप्लाई किया, यस बेटा। सर इधर ये x माइनस गामा x माइनस डेल्टा है, तो हमने x की जगह वो गामा रिप्लेस किया तो सर वो आइडेंटिटी है ना, हर एक्स को सेटिस्फाई करता है ना भाई। आपके पास पर ये ऐसा फिर लिखा होता है, अल्फा माइनस में कैसे आ गया दूसरा वाला क्यू स्क्वायर जिसके रूट्स बीटा गामा है? समझा नहीं? बीटा गामा रूट है ही नहीं, अल्फा बीटा और गामा डेल्टा रूट है। सॉरी, गामा और डेल्टा जिसके रूट्स है सर, उसमें हमने मतलब x इक्वल टू गामा रिप्लेस किया तो नहीं किया ना, उसमें नहीं किया। इसमें कब गामा डेल्टा? इसमें गामा डेल्टा नहीं डाला हमने कभी, पहली वाली में ही डाला हमने। पहली वाली में डाला। इसमें गामा डेल्टा जब डाला लास्ट स्टेज में, क्यों? क्योंकि हमें गामा स्क्वायर प्लस 1 को रिप्लेस करना था। अच्छा हाँ, तो वो यहाँ से हमने निकाला कि भाई गामा स्क्वायर प्लस 1 तो माइनस क्यू गामा के बराबर है, अच्छा अच्छा, ठीक है? यस सर। फिर से मैं बता रहा हूँ, देखो ताहिर एक बार देख लो, ताहिर के लिए मैं बता रहा हूँ बेटा। हमें इसके रूट्स मालूम है, तो हमने इसको x माइनस अल्फा x माइनस बीटा के फॉर्म में लिखा। हमें इसके रूट्स मालूम है, तो हमने इसको x माइनस गामा x माइनस डेल्टा लिखा। अब हमें अल्फा माइनस गामा बीटा माइनस गामा चाहिए, मतलब अल्फा बीटा एक साथ हो और दूसरे में भी अल्फा बीटा ही कॉमन है। तो हम इस इक्वेशन में एक बार डेल्टा डालेंगे और एक बार गामा डालेंगे। क्या डालेंगे? माइनस डेल्टा और एक बार गामा। तो माइनस डेल्टा डालेंगे आप, तो इक्वेशन बन जाएगी डेल्टा स्क्वायर माइनस पी डेल्टा प्लस 1, और ये बन क्या जाएगा? डेल्टा प्लस अल्फा और डेल्टा प्लस बीटा। दोनों साइड डेल्टा डालना पड़ेगा ना, आइडेंटिटी होता है। जब आप क्वाड्रेटिक को आइडेंटिटी की रखते हो तो आप x की कोई भी वैल्यू डालो, दोनों जगह डालनी पड़ती है, ठीक है? सिमिलरली हमने दूसरी इक्वेशन में क्या कर दिया? उसी इक्वेशन में हमने दूसरा वैल्यू पुट किया गामा, तो आ जाएगा गामा स्क्वायर प्लस पी गामा प्लस 1 इज इक्वल टू, तो ये बन जाएगा गामा माइनस अल्फा और गामा माइनस बीटा, जिसको फिर लिखा जा सकता है अल्फा माइनस गामा और बीटा माइनस गामा। दोनों में से माइनस कॉमन निकालेंगे एक बार। अब राइट हैंड साइड जो चाहिए था वो बना दिया है हमने, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे क्वाड्रेटिक को। अब हमने क्या कर दिया? डेल्टा स्क्वायर प्लस 1 की वैल्यू एक्चुअली इस क्वाड्रेटिक की मदद से हमने निकाली। तो हमने बोला कि अगर डेल्टा स्क्वायर प्लस क्यू डेल्टा प्लस 1 0 के बराबर है, क्यों? इस क्यू वाली इक्वेशन के रूट ही है बेटा गामा और डेल्टा। तो डेल्टा स्क्वायर प्लस 1 को आपने माइनस क्यू डेल्टा निकाल लिया, ठीक है? बस यही काम किया है। तो यहाँ भी रिप्लेस हो जाएगा, यहाँ पे भी, ओके।